ਤਾਂ ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਪੱਟੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 10 ਦੇ 10 ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੱਤਰੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਦੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਹਨ ਖੱਤਰੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਭੱਲਾ ਖੱਤਰੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਦੀ ਚੱਲੀ ਉਹ ਸੋਢੀ ਖੱਤਰੀ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ देखियो ਤੇ शेयर करें। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में राय भोई की तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम मेहता कालू जी और माता का नाम त्रिपुरा जी। उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम बीबी नानकी जी था। गुरु नानक देव जी की शादी माता सुलखनी जी से हुई थी, जिनसे उनको 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, बाबा श्री चंद जी और बाबा लक्ष्मीदास जी। गुरु नानक देव जी के एक से मुख्य सेवादार होते थे जिनका नाम था भाई लैना जी। गुरु नानक देव जी ने इनकी सेवा से प्रभावित होकर 1539 में गुरु गद्दी इन्हीं को सौंप दी और उस दिन से इनका नाम पड़ गया गुरु अंगद देव जी महाराज जी। सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी महाराज जी का जन्म 1504 में श्री मुक्तसर साहिब पंजाब में हुआ था। इनका बचपन का नाम भाई लैना जी था। इनके पिता का नाम फेरूमल जी और माता का नाम माता सबराई जी था। गुरु अंगद देव जी की शादी माता खीवी जी से हुई थी, जिनसे इनको 4 संतानों की प्राप्ति हुई थी, बाबा दासू जी, बाबा दातू जी, बीबी अमरो जी और बीबी अनोखी जी। गुरु अंगद देव जी महाराज जी के एक प्रमुख सेवादार होते थे जिनका नाम था गुरु अमरदास जी। इन्हीं की सेवा से प्रभावित होकर गुरु अंगद देव जी ने इनको गुरु गद्दी सौंप दी और गुरु अमरदास जी सिखों के तीसरे गुरु बने। तो सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी का जन्म 1479 में बसार के अमृतसर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम तेजवान भल्ला जी और माता का नाम माता सुलखनी जी था। इनकी शादी माता मनसा देवी जी से हुई थी, जिनसे इनको 4 संतानों की प्राप्ति हुई, बाबा मोहन जी, बाबा मोहरी जी, बीबी दानी जी और बीबी भानी जी। गुरु अमरदास जी के एक परम शिष्य थे भाई जेठा जी। इनकी भक्ति और सेवा भाव से प्रसन्न होकर गुरु अमरदास जी ने अपनी चौथी बेटी माता भानी जी की शादी इनके साथ कर दी और गुरु गद्दी इनको सौंप दी। इस प्रकार गुरु अमरदास जी के दामाद भाई जेठा जी अब गुरु रामदास जी के रूप में प्रसिद्ध हुए। गुरु रामदास जी का जन्म 1534 में चूना मंडी लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। इनके बचपन का नाम भाई जेठा जी था। इनके पिता का नाम हरिदास जी और माता का नाम अनूप देव जी था। इनकी शादी गुरु अमरदास जी की चौथी बेटी भानी जी से हुई थी। इनसे इनको 3 संतानों की प्राप्ति हुई थी, बाबा पृथ्वीचंद, बाबा महादेव जी और गुरु अर्जन देव जी महाराज जी। गुरु रामदास जी महाराज जी ने गुरु गद्दी की पूरे 7 साल सेवा की। गुरु रामदास जी ने ये गुरु गद्दी अपने तीसरे बेटे गुरु अर्जन देव जी को सौंप दी। इस प्रकार गुरु अर्जन देव जी सिखों के 5वें गुरु बन गए। इनके पिता का नाम गुरु रामदास जी और माता का नाम बीबी भानी जी था। गुरु अर्जन देव जी की शादी माता गंगा जी से हुई थी। गुरु अर्जन देव जी के एक ही सुपुत्र हुए गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज। गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने पूरे 25 साल तक गुरु गद्दी की सेवा की। इसी दौरान एक मुगल शासक जहांगीर ने उनको शहीद करने का ऑर्डर दे दिया, जिस कारण 1606 में उनको शहीद कर दिया गया। उनको बहुत बुरी यातनाएं दी गईं। अब
अपने शहीद होने से पहले गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने गुरु गद्दी अपने सुपुत्र गुरु हरगोविंद सिंह साहिब जी को सौंप दी। गुरु हरगोविंद सिंह जी का जन्म 1595 में गुरु की बड़ाली अमृतसर में हुआ था। गुरु जी के पिता का नाम अर्जुन देव जी और माता का नाम माता गंगा जी था। गुरु हरगोविंद सिंह साहिब जी के बारे में अगर ज्यादा जाने तो गुरु हरगोविंद सिंह साहिब जी की 3 शादियां हुई थी। पहली थी माता दामोदरी जी, फिर माता नानकी जी और फिर माता मरवाही जी। माता दामोदरी जी से इनको 2 संतानों की प्राप्ति हुई, बाबा गुरदित्ता जी और बीबी वीरो जी। उसके बाद माता नानकी जी से 3 बच्चों की प्राप्ति, बाबा अनी राय जी, बाबा अटल राय जी और गुरु तेग बहादुर जी महाराज। तीसरी पत्नी माता मरवाही जी से सूरजमल जी की प्राप्ति हुई। हरगोविंद साहिब जी महाराज जी ने पूरे 38 साल तक गुरुगद्दी की सेवा की। फिर उसके बाद उन्होंने अपने बेटे गुरदित्ता जी के बेटे, जिनका नाम था गुरु हरि राय जी, उनको ये गद्दी सौंप दी। इस प्रकार गुरु हरि राय जी सिखों के साथ में गुरु बने और खुद तो बाबा गुरदित्ता जी और माता निहाल कौर जी के जो बेटा हुआ था उनका नाम था गुरु हरि राय जी, और उनका एक और बेटा था बाबा धीरमल जी, पर उन्होंने गद्दी गुरु हरि राय जी को दी थी, जिनकी शादी माता सुलक्ष्मी जी से हुई थी। पहले बेटे का नाम बाबा राम राय जी था और दूसरे बेटे का नाम गुरु हरकिशन जी था, पर इनके बड़े बेटे राम राय जी ने औरंगजेब के साथ सिक्खी का गलत प्रचार किया था, जिससे दुखी होकर गुरु हरि राय जी ने गुरुगद्दी गुरु हरकिशन साहिब जी को सौंप दी थी। इस प्रकार गुरु हरकिशन जी सिखों के 8वें गुरु बन गए। गुरु हरकिशन साहिब जी का जन्म 1656 में कीरतपुर साहिब में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु हर राय जी और माता का नाम माता सुलक्ष्मी जी था। इनको सिर्फ 5 वर्ष की उम्र में ही गुरुगद्दी प्राप्त हो गई थी, इसीलिए इन्हें बाल गुरु के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने पूरे 3 साल तक गुरुगद्दी की सेवा की। उसके बाद ये 7 साल की उम्र में दिल्ली में जाकर ज्योति ज्योत समा गए। गुरु हरकिशन जी को लगा कि उनका अंतिम समय नजदीक है, तो उन्होंने सभी साथ संगत के बीच में ये फैसला लिया कि वो अब ये गुरुगद्दी अपने दादाजी गुरु तेग बहादुर जी को सौंप देंगे। तो इस प्रकार गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु बने। इनका जन्म 1621 में अमृतसर में हुआ था। तो इस प्रकार गुरु तेग बहादुर जी के पिताजी का नाम गुरु हरगोविंद सिंह जी था और उनकी माता जी का नाम नानकी जी था। तो गुरु तेग बहादुर जी को ये गद्दी अपने रिश्ते में पोते से मिली थी। गुरु तेग बहादुर जी का विवाह माता गुजरी जी से हुआ था, जिनसे उनको एक सुपुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह जी। ये गुरु गोविंद सिंह जी आगे चल के सिखों के 10वें गुरु कहलाए और इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। 1675 में औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया था कि गुरु तेग बहादुर जी इस्लाम धर्म अपना लें, पर उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने से मना कर दिया, जिस कारण औरंगजेब ने 1675 में उनको शहीद कर दिया था और चांदनी चौक में उनकी शहीदी की गई थी। शहीदी से पहले गुरु तेग बहादुर जी ने ये गुरुगद्दी अपने सुपुत्र गुरु गोविंद सिंह जी को सौंप दी थी। तो इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु बने। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी का नाम गुरु तेग बहादुर जी और माता जी का नाम माता गुजरी जी था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की शादी माता अजीत कौर जी से हुई थी। शादी के बाद इनको 4 संतानों की प्राप्ति हुई थी, जिनमें से सबसे बड़े बेटे का नाम बाबा अजीत सिंह जी, फिर बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा जी फतेह सिंह जी था। गोविंद सिंह जी महाराज जी ने 33 साल गुरुगद्दी की सेवा की और इन्होंने सिख धर्म की स्थापना बैसाखी वाले दिन 1699 में की थी और ये सिखों के महान गुरु कहलाए। साथ संगत जी ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ।